जी नमस्कार, राम राम, राधे राधे। वेलकम टू डे 7। सुबह जल्दी उठ गया था मैं, तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फ्रेश हो गए। विल गेट रेडी, हैव ब्रेकफास्ट। रात को ठंड बहुत भयंकर थी। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। बाइक की सीट पे भी बर्फ़ जमी। ये देखो बर्फ़ है ये। सो बढ़िया ठंड थी रात को। पक्का माइनस में होगा टेम्परेचर। लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स लीव। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 7। सो वी आर रेडी। टाइम हो गया है 8। आज सरचू तो पहुंच ही जाएंगे, बट कोशिश करेंगे सिसु पहुंचने की। ठीक है, लगभग 10 घंटे लगने चाहिए। आज चलेंगे बढ़िया। वी आर ऑल सेट, आई एम रेडी, बाइक इज़ रेडी, लेट्स रोल। हाँ तो जी, हम निकल चुके हैं पांग से। अब यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि सरचू कब तक पहुँचा जाता है। सरचू अगर बहुत सही टाइम से पहुँच गए तो फिर सिसु के लिए निकल जाएंगे सीधा। नो स्टेइंग इन सरचू। पहले तो कहीं पहुँच के देखते हैं कि सिग्नल आते हैं कि नहीं आते हैं। पूरी रात मैं डिसकनेक्टेड रहा हूँ। देखो, जिस एरिया को मैंने सही तरीके से प्रोटेक्ट किया वहाँ नहीं लग रही है बिल्कुल भी ठंड। अब हाथों में और पैरों में ठंड लग रही है। थोड़ा सा धूप आए तो भी बात बनेगी। भाई हाथों में ठंड इतनी भयंकर लग रही है ना कि अब टाइम आ गया है कि इनको पहन लिया जाए। इनको तो पहनना भी मुश्किल है भाई बहुत। इनको पहन के बाइक कैसे चलेगी अब? इतने भारी, इतने हैवी ये हैं भाई, पहनने में ही मेहनत लग गई इतनी। हाँ, अब इनसे कैमरा ही नहीं बंद हो रहा, प्रेशर ही नहीं डाल पा रहा मैं। तो भाई आई एम समवेयर इन द मिडिल ऑफ पांग एंड सरचू। यहाँ से सरचू है आई थिंक अराउंड 23 ऑड किलोमीटर्स। पांग से और सरचू के बीच का जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, एटलीस्ट गाटालूप्स तक, बहुत ख़राब है। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि मैं पांग में ही रुक गया कल 5:30 बजे, क्योंकि शाम के टाइम पे या थोड़ा सा भी अगर रात हो ना तो वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, बहुत डेंजरस है। सो दैट्स अ वेरी बैड पैच ऑफ अराउंड 40 किलोमीटर्स। बहुत ही सही डिसीजन लिया, क्योंकि सरचू नहीं पहुंच पाता मैं रात को, बहुत मुश्किल हो जाती। अभी मेरे को आने में इतनी मेहनत लग गई है, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी जंग लड़ रहा हूँ मैं। इतनी बार रुकना, इतना बार साइड में एडजस्ट करना, बिल्कुल 20-30 की स्पीड पे आया हूँ। मुझे लगभग कितना टाइम हो गया है, लगभग 2.5 घंटे हो गए, और अभी भी 25 किलोमीटर बाकी है, और टोटल 78-79 था, 75 आई थिंक। तो देख लो, 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर हुआ है बस। वेरी बैड। अभी एक अच्छा सा हाईवे मिला है, तो आई थॉट रुक के एक बार आई टेक ए लीक एंड स्टिंग। बहुत ज़रूरी है भाई। अब चलते हैं आगे।
वो पूरा पैच मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैंने अपने वो विंटर ग्लव्स निकाल के लगा लिए थे। अब वो विंटर ग्लव्स इतने भारी हैं कि उनको पहनने के बाद वो कैमरा का बटन ही मैं प्रेस नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई और इतना ज़्यादा फोकस के साथ चलानी पड़ रही थी बाइक कि मैंने सोचा कि ये बटन दबाना भी रिस्क है, तो वो रिस्क भी मैंने नहीं लिया। तो ये पिछले 2 घंटे कम से कम जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट फोकस के साथ बाइक चलाई है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर इस पैच से आना है तो। मनाली टू ले, सरचू से पांग तक का जो रास्ता है, बी वेरी केयरफुल। अब आगे चलते हैं और चलते चलते बात करते हैं। धूप निकल आई है बढ़िया, तो अभी ठंड कम लगेगी। अपने हल्के वाले ग्लव्स पहन लेते हैं, उनको पहन के चलाएंगे। जैसे ही ये वाला रोड शुरू हुआ ना, एकदम से खुशी सी हो गई कि अरे भाई अच्छा रोड आया कम से कम। एक्चुअली वेरी रिस्की यार। जो भी मेरी वीडियो देख करके जाने की कोशिश करे या वैसे भी प्लान ऑलरेडी बन चुका है और इस वाले रास्ते से आना है, तो भाई आराम से चलाना। और अगर जैसे लेह मनाली लेह से आ रहे हो और मान लो 4 भी बज गए हैं तो पांग में ही रुक जाना। डोंट टेक दैट रिस्क। मतलब अगर पांग आप 3 बजे तक पहुंच गए तभी आगे निकलने का सोचना। अगर अदरवाइज़ तो स्टेइंग इन पांग इज़ अ बेटर डिसीजन, क्योंकि इस पैच से निकलने के लिए आपको आराम से 2-2.5 घंटे चाहिए। यहाँ पे ये ब्रिजेस के नाम दारू पे रख रखे हैं। पीछे मैंने देखा था विस्की ब्रिज, ये है ब्रांडी ब्रिज। लगभग 20 किलोमीटर बचा है। पहुँच के सरचू में पहले कुछ खाऊंगा मैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। 11 बज जाएंगे। अभी एक और मेजर पास बाकी है, बारालाचाला पास। एक बीच में दीपक ताल भी आएगा। अब ये जो बैड पैच गया है पीछे, इसके अंदर 2 पासेस थे, लाचुंगला पास एंड दूसरा कौन सा था, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। तो ये 2 पासेस थे। उसके बाद गाटा लूप्स था। एक्चुअली रास्ता ख़राब है, उसके साथ साथ हैवी व्हीकल्स की बहुत मूवमेंट है इस एरिया में। ट्रक्स बहुत चल रहे हैं, विच मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट। रास्ता नैरो भी है बहुत। काफ़ी जगहों पे तो इतना नैरो था कि मैं भी नहीं निकल सकता, मतलब बाइक भी नहीं निकल सकती कोई साइड से, अगर कोई ट्रक आ रहा है या कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो। भाई अब थोड़ा नज़ारे देखने का मौका मिला है। उस टाइम पे तो सिर्फ यही था कि रोड पे नज़र रख, रास्ते पे नज़र रख, रोड तो था ही नहीं। हाँ, तो जो 2 पासेस अभी गुजरे हैं, जो निकले हैं, उसमें से एक था लाचुंगला पास और दूसरा था नकीला पास। Now I don't even remember which one was more difficult. I think नकीला पास। अब ये ऐसा लग रहा है कि हाँ मनाली लेह हाईवे है। उस वाले पैच को तो देख करके कोई बोल ही नहीं सकता था कि भाई वो लेह मनाली हाईवे है। स्टिंग पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है। तो भाई सरचू में हॉल्ट लेके बढ़िया दाल चावल मिक्स वेज अचार खा लिया, क्योंकि कल पूरे दिन बहुत ही बेकार डाइट हुई है मेरी। खाना नहीं खाया मैंने ढंग से। सुबह वही एक एप्पल
और प्रोटीन बार ये खाया था। उसके बाद वो समोसा खाया था छोले के साथ, छोले समोसा। और हल्दीराम की पीनट्स खा ली। रात को चाय और बिस्किट खा लिए। उसके बाद सोचा था कि खाना खाऊंगा रात को, पर लेटा तो नींद ऐसी आई। उसके बाद आँख खुली रात को 11:30-12 बजे के आसपास। तो कल जो है खाना बहुत बेकार हुआ है, और आज दाल चावल खा के बहुत मज़ा आया है। बाकी लद्दाख के एग्ज़िट पॉइंट पे वो जो रजिस्टर एंट्री होती है वो हो गई है, और हिमाचल में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए हैं हम। उसकी जो रजिस्टर एंट्री होती है वो भी हो गई है। सो नाउ वी आर इन हिमाचल। फ्रॉम नाउ वट एवर लैंडस्केप्स यू सी इज़ हिमाचल प्रदेश। और हमने डिसाइड किया है कि हम चलेंगे सिसु, क्योंकि अभी 11:15 हुए हैं। आई थिंक 6 घंटे और 6 या 7 घंटे और। सो आई शुड बी इन सिसु बाय इवनिंग 5:30 और 6 आई शुड बी। बाकी बीच में बारालाचला पास आएगा। आई डोंट नो वहाँ पे कैसा है रास्ता, क्योंकि हाई पासेस में रास्ते ख़राब ही होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आई एम श्योर कि ये पूरा रोड तो ऐसा है नहीं, बीच में कुछ ना कुछ तो सरप्राइजेज होंगे ही होंगे। सो लेट्स सी। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, बट आई एम ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर रास्ते ख़राब हुए तो अपना हौले हौले बड़ी सावधानी के साथ चलते रहेंगे। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं, 6 की जगह 7 बजे पहुंच जाएंगे, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से दिन रहते रहते मुझे सिसु पहुंच जाना चाहिए। बढ़िया कैंप लगे हुए हैं सरचू में। सरचू नहीं है ये तो, हाँ लाहौल स्पीति आ गया ना अब। स्पीति में घूम चुका हूँ पहले, नॉट इन दिस एरिया, बट चंद्रताल लेक वाला जो एरिया है, काजा कुंजुम, क्योंकि चंद्रताल ट्रैक की हुई है मैंने। ये देखो ऐसे सनरूफ से ऊपर बाहर निकल के मज़े ले रही है। बीच बीच में ऐसी कैंपिंग साइट्स भी आती रहेंगी। आई थिंक मैं बारालाचला पास तो क्रॉस कर ही लूँगा। उसके बाद अगर ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो ऐसी कोई कैंप साइट दिखेगी, वहाँ पे जाकर के कोई कैंप ले लेंगे और स्टे कर लेंगे। अगले दिन फिर निकलेंगे मनाली के लिए। तब तक नज़ारे देखो। मनाली 215 किलोमीटर है। बादल हो रहे हैं उस एरिया में, बड़ी भयंकर हवा चल रही है। ये बाइक झूल रही है एक साइड। ये क्या इतना ही था क्या ये हाईवे? पता नहीं आपको अगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं, मतलब स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे। कैन यू सी? वाओ। तो हम बारालाचला पास अब पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। आई थिंक वो बोर्ड जो है वो बारालाचला पास का ही है। चलते हैं एंड अगर स्नोफॉल हो रही है तो मज़े लेते हैं। हे भाई, साइकिलिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। लेट्स गो टू बारालाचला पास। लुक एट दैट व्यू। हाँ, आई थिंक यही है बारालाचला। कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, इससे ज़्यादा हाइट पे मैं होके आ गया हूँ।
चलते हैं अब। आई थिंक ये लोग मनाली साइड से आ रहे हैं इसीलिए। ज़ंस्कार राइडर्स, लुक एट द व्यू। तो ये हमारी पूरी ट्रिप का आई थिंक आखिरी हाई माउंटेन पास था। इसके बाद ऐसा कोई मेजर हाई माउंटेन पास है नहीं। हिमाचल के लैंडस्केप्स लेह लद्दाख के लैंडस्केप से बहुत अलग है। यहाँ आपको बर्फीली पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। थोड़े थोड़े स्नोफ्लेक्स अभी भी आ रहे हैं, ऊपर कहीं स्नोफॉल हो रही है। अब हमें डिसेंट ही करना है। अब हमें फेस करने पड़ेंगे कुछ आई थिंक वाटर क्रॉसिंग्स। लुक एट दैट, ओ सामने पहाड़ी देखो, बादल, बर्फ़, धूप, सब कुछ एक साथ। ये ना मनाली यहाँ से 188 किलोमीटर्स है। 12 बजे हैं। अगर मैं एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 31-32 भी चलूँगा ना, तभी मैं मनाली पहुँच जाऊँगा 6 बजे तक। सूरज ताल, दीपक ताल, ये सब भी आएगा अब। ये है सूरज ताल। जब यहाँ ज़्यादा पानी हो जाता होगा ना, तो ये वाटर क्रॉसिंग बन जाती होगी। यहाँ पूरा इस पे भी पानी आ जाता होगा। नाइस। मुझे लगता है आगे आगे कुछ वाटर क्रॉसिंग्स तो होंगी, होनी भी चाहिए, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। दिस इज़ दारचा ब्रिज। कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। दारचा आ गए हैं हम। इसके बाद है जिस्पा, फिर कीलोंग एंड देन विल गो टू सिसु। काफ़ी लोग हैं जो जिस्पा तक घूमने आते हैं मनाली से। कुछ लोगों को जैसे मतलब थोड़ा और आगे जाना हो, ऑफ बीट कुछ करना हो, तो जिस्पा तक आते हैं लोग। भाई अभी भी बारिश शुरू हुई है, मुझे यहाँ पे जगह मिल गई है और आई थिंक मैं बच गया हूँ। अटल टनल 43 किलोमीटर्स। रेनकोट मैं पहनूंगा नहीं अभी, बिकॉज आई हैव टाइम, आई कैन वेट, आई हैव इनफ टाइम। मेरे पास एक्स्ट्रा 1 घंटा है इजीली, सो आई जस्ट स्टे पुट हियर। इससे मैं बारिश से तो बच ही जाऊंगा। तो ये पूरी ट्रिप में अब यहाँ पे हल्की सी बारिश मिली थी, ये जिस्पा और कीलोंग वाले एरिया में। बाकी ये दोनों भाई भी HR26 की हिमालयन लेके चल रहे हैं। पता नहीं है तो वाइट नंबर प्लेट वहीं के हैं या क्या है। अपन तो चलते हैं, ये लोग आराम आराम से आ रहे हैं। तो पूरी ट्रिप में अभी तक तो रेनकोट या रेन कवर जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल में आई नहीं है। आगे भी ना आए तो ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे बाहर। बाकी एक चीज़ और नोटिस करोगे तो पहाड़ों पे ग्रीनरी वापस आ गई है। जैसे जैसे हम मनाली के पास जाएंगे वैसे वैसे अब ग्रीन पहाड़ भी दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये दिख रहे हैं राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में तो अभी भी वही है पथरीले पहाड़, क्योंकि ये है तो वही लाहौल स्पीति वाला एरिया। बट हाँ, धीरे धीरे ग्रीनरी शुरू हो जाती है। मेरे हेलमेट का वाइज़र भी बिल्कुल गंदा हो चुका है, इसको आज साफ़ करेंगे शाम को। सो दिस इज़ अ टूरिस्ट विलेज ऑफ सिसु। यहाँ पर कैंप्स होंगे बहुत, सो विल गो चेक आउट सम कैंप्स। दिखने में तो बहुत सही सा लग रहा है, एकदम ग्रीन। अरे वाह, आई थिंक ये सब एरिया में है कुछ। ये कार्ट्स लगती हैं, ये हेलीपैड है। तो ये कैंप्स कहाँ पे हैं? मुझे लगता है ये कैंप वैम्प सब बंद हो गए। पूछता हूँ किसी से, यहाँ पे कोई कैंप नहीं है क्या? आई थिंक यहाँ पे फ्लड्स आए थे, इसीलिए ये सब कुछ बंद कर दिया है। तो अपना ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि जॉस्टल कहाँ पर है। तो भाई अपडेट ये है कि सिसु वाला जो जॉस्टल है वो मुझे मिला नहीं।
तो अब हम निकल रहे हैं सोलांग की तरफ और ये आ गई है अटल टनल आपके सामने। अब अटल टनल से चलेंगे। Oh, look at the view. Beautiful. पीला पतीला। भाई व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे इस टाइम पे। बादलों से घिरे हुए हैं सारे माउंटेन्स। ओहो हो, ये तो कुछ गंदा ही सीन हो रखा है यहाँ पे। इतनी वर्ल्ड क्लास टनल से निकलने के बाद ऐसे रास्ते, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ज़्यादा देर तक खुश रहने नहीं देते। सो एज आई टोल्ड यू, हिमाचल इज़ डिफरेंट। नाउ मैं यहाँ खड़ा होता हूँ एंड लुक एट दीज व्यूज़। ये देखो, सुंदर। हाँ तो जी, अपडेट ये है कि डे 7 और मैं सिसु जो है बहुत टाइम से पहुंच गया था। रुकना तो वहाँ पर था, हॉस्टल मिला नहीं, कहाँ पे था वो पता नहीं, दिखाई ही नहीं दिया। तो मैं चलते चलते आ गया तो अटल टनल तक पहुँच गया। अब अटल टनल तक पहुँच गया तो सोचा कि चलो फिर अब आगे ही चलते हैं, क्योंकि टाइम भी मेरे पास था अच्छा खासा। सो अटल टनल क्रॉस करके हम फाइनली सोलांग वैली में आ गए हैं और सोलांग वैली में एक होटल रूम ले लिया है। आज यहाँ पे स्टे करेंगे एंड आई थिंक मैं कल निकल जाऊँगा। और अगर मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, अगर मुझे सब कुछ फ्री मिल गया तो आई थिंक मैं कल ही घर पहुँच जाऊँगा और हमारी ट्रिप जो है वो एक दिन कट शॉर्ट हो जाएगी। तो मेरा जो ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। मेरी आइटनरी बहुत बढ़िया थी, सब कुछ उसके हिसाब से हो गया, टाइम पे हो गया। तो आज का यही अपडेट है। अभी टाइम आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे होंगे। तो अभी थोड़ी देर चिल करेंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे ताकि कल ही रात तक हो सके तो घर पहुंच जाए। राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर एज ऑफ नाउ। बाकी रात का कुछ अपडेट है तो मैं वीडियो बनाऊंगा।